हन्तानम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सहस्राहुणम् नमः समे साराय सहानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अपनी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका ज्ञाता ज्ञेय प्रज्ञापन भी इसको कहते हैं। पेज नंबर 605 है और कलश नंबर चल रहा है 259, 259 नंबर का कलश। भाव चल रहा है कि आत्मा स्वभाव से अस्तित्व रूप है और आत्मा का पर भाव में नास्तित्व है। समझे ना, मेरा प्रभाव में नास्तित्व है, इसलिए पर के आधार से मैं होता नहीं हूँ। ज्ञान में पर ज्ञेय झलकने पर आने पर भी ज्ञेयों के आधार से ज्ञान का स्वभाव अर्थात ज्ञाता का स्वभाव नहीं है। ऐसे ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन के माध्यम से ज्ञाता मात्र आत्मा को कहकर त्यागवाद के आधार से आत्मा में अनेकांत तत्व की सिद्धि कर रहे हैं। ज्ञान मात्र कहते हुए भी भाव चल रहा है 259 नंबर का कलश। 258 में स्वभाव समझाया। अब 259 में आत्मा की परभाव में नास्ती है, मेरी परभाव में नास्ती है, उस भाव को समझेंगे। अध्यास्यात्मनि सर्वभाव भवनम् क्रोध स्वभावच्युतः सर्वत्राप्य निवारितो गत भयः कैरम पशुः क्रीडति याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति तस्य स्वभावं हरा दारुण्यः परभाव भाव विरह व्यालोक्य निष्कंपिता। लोकालोक झलकने पर भी कैसा निष्कंपित है। ठीक, क्या कहते हैं? पशु अर्थात अज्ञानी, एकांतवादी, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला वह एकांतवादी सर्वभाव भवनम आत्मनि अध्यास से शुद्ध स्वभाव चयुतः अर्थात सर्वभाव रूप भवन का जो जितना भी परद्रव्य विराजमान है, उपस्थित है, सर्व यानी सारा जगत, तीनों लोग, भाव रूप यानी कि अस्तित्व रूप, भवन का अर्थात परिणमन करता हुआ, आत्मा में यानी कि मेरे भीतर अध्यास करके, ये तीनों लोक कैसा है? ये तीनों लोक मुझ पे व्यापक है और मैं तीनों लोकों में व्यापक हूं। यानी सारे जगत में क्या है? सिर्फ मैं ही मैं हूं। सारे जगत का जो उपस्थित है वो किसके कारण है? मेरे कारण है। अर्थात मैं पर रूप हूं, ऐसा मैं और पर करके नहीं, मैं ही हूं। ये तीनों लोकों में क्या है कि सिवाय मेरे और कुछ नहीं है। जैसे कहा ना कि ज्ञान में ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है, ज्ञान में ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। अब इस भाव को नहीं समझने के कारण ज्ञान और ज्ञेय के स्वभाव को, भिन्नता को ना पहचानता हुआ ज्ञान में झलकने वाले जितने भी ज्ञेय हैं उन सबको क्या मान रहा है? ज्ञान मान रहा है। और ज्ञान मान के उसमें अध्यास यानी कि उसमें स्वच्छंद होकर प्रवृत्ति कर रहा है। मैं तो ज्ञान का ही भोग कर रहा हूँ, आत्मा तो ज्ञान के सिवा किसी का भोग करता ही नहीं। आत्मा ज्ञान के सिवा तो कुछ नहीं कर सकता ना। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति, किन ज्ञान के सिवा तो कुछ नहीं कर सकता।
तो आत्मा ने जो भी किया, यानी कि परभाव की आसक्ति को भी परभाव ना जानकर क्या कर रहा, कह रहा है मैं तो ज्ञान कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सारे लोक का भोग करता हुआ क्या मानता है कि मैं सारे लोक का ज्ञाता हूँ। अब भोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि शक्ति की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा से तो कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोग नहीं कर सकता। परंतु ज्ञान में जो ज्ञेय भाव झलकते हैं, उन ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता को नहीं पहचानता हुआ, ज्ञान में सिवाय ज्ञेय ज्ञान के अन्य कुछ नहीं है ऐसा मानता हुआ, समस्त लोक को ज्ञान मानता हुआ स्वच्छंद रूप से प्रवृत्ति करता है। जैसे राजा अपने राज्य में स्वच्छंद रूप से प्रवृत्ति करता है जैसे राजा अपने राज्य में कहीं पे भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। छह खंड की विभूति का मालिक जो चक्रवर्ती है, छह खंड में कहीं पे भी आ जा सकता है। जा सकता है नहीं जा सकता है? जा सकता है ना। जाते हुए भी स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करता है। दो प्रकार के राजा होते जगत में, एक मर्यादित राजा, एक अमर्यादित राजा। अमर्यादित राजा कौन है? कि छह खंड की विभूति का मालिक होकर भी अंश मात्र को भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। क्या मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता? कि सारा खंड उसका है तो ऐसा नहीं कि जिस मर्जी की संपत्ति हत्या लेगा, जिस मर्जी की स्त्री को उठा लेगा, जिस मर्जी का जैसा मर्जी व्यापार अपने अंडर कर लेगा, ऐसा नहीं जिस मर्जी की जमीन हड़प लेगा। छह खंड का राजा तो है, ये तो बात पक्की है। लेकिन छह खंड का राजा होता हुआ भी क्या छह खंड की विभूति पे जो आधिपत्य है उसका, उसका अर्थ यह है कि जगत की उस छह खंड की विभूति में जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सबका वह मालिक है। अर्थात अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वच्छंदता पूर्वक उनका भोग भोग कर सकता है वो। ऐसा तो नहीं है ना। हाँ राजा है, ये बात पक्की है। राजा है अर्थात पालनहार है, पालन करता है। ऐसा नहीं कि उनकी वह स्वच्छंद प्रवृत्ति करे। ऐसे ही राजा, ऐसे ही ये जो आत्मराज है, आत्मा राजा है, ये ज्ञान राज क्या है? तीनों लोकों में, तीनों लोकों का ज्ञाता है। तीनों लोकों का ज्ञाता है, नहीं है? लेकिन ज्ञाता होने का अर्थ ये नहीं है कि वो स्वच्छंद प्रवृत्ति करे, अर्थात लोक की समस्त सामग्री में भोग बुद्धि रखे। अर्थात ये भावना रखे कि जहां पे भी मेरी दृष्टि जाती है, अर्थात जितना भी मैं लोक को देखता हूँ, उस सारे लोक का मैं ही मालिक हूँ। मालिक किस प्रकार से? कि ज्ञान के सिवा अन्य पर की कोई सत्ता नहीं है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही। जैसे कहते हैं ना कि भैया बताओ आपकी मेरी धरती की सीमा कहाँ तक है? बोले जहां तक तुम्हारी दृष्टि दौड़ती है, जो भी तुम्हारी दृष्टि में आ जावे ना, इस धरती का जितना भी हिस्सा, सब मेरा समझना। भाई बस समझ में नहीं आई। ऐसे ही ज्ञान क्या मानता है कि जितना भी मेरे ज्ञान में झलक रहा है, सब मैं ही हूं, मुझसे कुछ अलग नहीं है। और ये बात नहीं समझ में आई। और ऐसा मानकर ज्ञान की स्थापना कर कर, ज्ञेयों में ज्ञान की स्थापना कर कर किसका भोग कर रहा है? किसका भोग कर रहा है? बोलो। अब ध्यान से समझना, तो गेहूं ज्ञेयों का का कर रहा है। भोग कर रहा है। है ना, हाँ, गेहूं का उपचरित भूख। कथन है। ये आसक्त है, ये आसक्त है। पकड़ में ही, मतलब पकड़ में ही। और क्या नहीं, क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोग नहीं कर सकता? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोग नहीं कर सकता। आत्मा पर द्रव्य का भोग नहीं कर सकता, परंतु वो जो भोग बुद्धि है ना उसकी, ये लुब्धता है जो उसकी, ज्ञ आसक्तता है, उसको क्या कहा? कि ज्ञान में झलकने वाले समस्त ज्ञेयों को ज्ञान मानकर, ज्ञान मानकर उसमें आसक्त हो रहा है। आसक्त हो रहा है अर्थात स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहा है। क्या मानता हुआ? कि मैं तो सिर्फ ज्ञाता हूं, मैं तो सिर्फ ज्ञाता हूं, मैं तो सिर्फ ज्ञाता हूं। पंडित बनारसी दास जी की जीवनी में क्या आता है? कि वो कहते हैं हम तो बस ज्ञाता है, ऐसा मानकर। आत्मा तो ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मानकर कैसी प्रवृत्ति हो गई थी उनकी? स्वच्छंद प्रवृत्ति करने लगे थे, है ना। करनी को रस मिट गयो। करनी को रस मिट गयो मतलब हित अहित, विवेक आदि प्रज्ञा आदि की तो कोई खबर नहीं है, विवेक अविवेक का तो कोई ख्याल रहा नहीं। क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, क्या होने योग्य है क्या होने योग्य नहीं है, गुण स्थान प्रमाण कैसी योग्यता है उसका तो कोई ध्यान रहा नहीं। तो करनी को रस मिट गयो। करनी माने प्रज्ञा, करनी माने बोलो फटाफट। कर्ता बुद्धि। करनी माने चरणानो नियोग या क्रिया, ठीक है। हाँ तो लेकिन करना वास्तव में है, पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करना। हाँ नहीं देखो, पंडित बनारसी दास जी ने छंद लिखा, करनी को रस मिट गयो, भयो ना तन स्वाद,
भई बनारस की दशा, जथा ऊंट को पाद। ये उन्होंने छंद लिखा। तो इसमें जो करनी है, करनी, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ तो सीधा सीधा यह है, जो चरणान्युग की प्रवृत्ति होती है ना, चरणान्युग का जो आचरण भाव है, उसको करनी कहते हैं। लेकिन ये इसका व्यवहार अर्थ है, माने सामान्य अर्थ है, वास्तविक अर्थ नहीं है इसका। करनी का जो वास्तविक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है प्रज्ञा, विवेक। ठीक है ना? तो करनी को रस मिट गयो। अब चरणान्योग का रस मिटना, ये कोई रस मिट गया तो अच्छी बात है। ज्ञानी को चरणान्योग का रस होता है क्या? आप क्या कहना चाहते हो कि हमें चरणान्योग का रस होना चाहिए? ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना भाई, मिथ्या भाव ग्रहण नहीं करना। बात यह है कि वहां करनी का वास्तविक अर्थ होता है विवेक। अब विवेक तो मेरा मिट गया, विवेक तो मेरा क्या हो गया? मिट गया। जैसे क्या? ज्ञानी को पर्यायों का क्या होता है? विवेक होता है। तो क्या विवेक होता है उसको? कि किस गुण स्थान में किस प्रकार की पर्याय होती है, एक बात, और होने योग्य क्या होती है, दो बात। दो बातें समझते नहीं समझते? अर्थात किन पर्यायों को मैं अपना मानूं और किन किन पर्यायों से मैं भेद विज्ञान करूं। करना तो उसको समस्त पर्याय भाव से ही भेद विज्ञान है, किसी एक पर्याय से को भी अपना नहीं मानना है। लेकिन विवेक क्या कहता है? जब जीव पराशक्त हो, बुद्धि बाह्य हो, तो बाह्य बुद्धि में किस बात का विवेक रखा जाता है? पर्यायों का विवेक रखा जाता है। देखो एक बात समझो, बहुत सिंपल सी बात समझो। आंख मूंद के बैठ गए, अनुभव कर रहे हैं, द्रव्य का करें या पर्याय का करें? ऐसे आंख मूंद करके बैठ गए, ध्यान कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं स्वभाव में, तो द्रव्य में गोता लगा रहे हैं या पर्याय में गोता लगा रहे हैं? अरे बोलो ना फटाफट, जल्दी से बोला करो। जब और जब नहीं बोलना होता उसमें फटाफट सब ये अनम्यूट तो करके पता बोलने लगे। नहीं, ये तो पता नहीं किसमें गोता लगा रहा है। पर्याय में। पर्याय में। पर्याय जब तक वो वेद पर्याय में ही गोता लगा रहे हैं। है, हाँ द्रव्य में, है ना? हाँ, अज्ञान में। हाँ द्रव्य में। समझो ध्यान से, ज्ञानी अनुभव किसका कर रहा है? ज्ञानी आश्रय किसका लिए बैठा है? शुद्धोपयोग कहना, अथवा या प्रचुर स्व संवेदन कहना जिसको कहते हैं, या ध्यान जिसको कहते हैं, हाँ क्या हो रहा है? किसका आनंद आ रहा है? द्रव्य का आनंद आ रहा है ना, मजा द्रव्य का लिया जा रहा है ना, भोग द्रव्य का किया जा रहा है ना, अपने स्वभाव का किया जा रहा है ना। तो आंख मूंद करके आप बैठ गए, स्वभाव का रस ले रहे हो, ये तो हुआ द्रव्य। द्रव्य का आनंद लेना। लेकिन जब आंख खोलकर आप इस जगत की ओर निहार रहे हो, तब वहां आपको क्या देखना चाहिए? कि भीतर में तो दृष्टि द्रव्य की होनी चाहिए, और विवेक होना चाहिए पर्यायों का। सारा जगत क्या है? पर्याय स्वरूप ही तो है। ये तीनों लोकों में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये द्रव्य दिखाई दे रहा है या पर्याय दिखाई दे रही है? ये द्रव्य दिख रहा है या पर्याय दिख रही है? ये आप अपने को जो देख रहे हो, पर्याय। द्रव्य दिख रहा है, पर्याय दिख रही है? पर्याय दिख रही है पर्याय। ना। सब कुछ पर्याय है ना, ये पर्याय का स्वरूप है ना, तीनों लोकों में जो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें क्या है? पर्याय का विवेक रखो। क्या विवेक रखो? क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, किसमें प्रवृत्ति करने योग्य है, किसमें प्रवृत्ति करने नहीं योग्य है, कहाँ क्या उपयोग लगाने योग्य है, कहाँ उपयोग नहीं लगाने योग्य है। इसका विवेक रखो। कौन रखता है इसका विवेक? ज्ञानी को इसका विवेक सहज ही होता है। अब पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं कि करनी कोरस मिट गयो, अर्थात मेरा विवेक तो मिट गया, विवेक तो मेरे अंदर कुछ रहा ही नहीं। ठीक है ना? मेरे को सही और गलत की खबर जो थी थोड़ी बहुत, वो भी मेरी क्या हो गई? खत्म हो गई। करनी को रस मिट गयो, और भयो ना आत्म स्वाद, आत्मा का रस मैंने चखा नहीं। पकड़ में जो थोड़ी बहुत विवेक बुद्धि थी, उसका भी उसको भी मैंने मिटिया मिट कर दिया, और आत्मा का अनुभव नहीं किया। ये बात तो सही थी कि मुझे पर्याय दृष्टि नहीं करनी, और उस बात को समझे बिना कि पर्याय दृष्टि नहीं करनी चाहिए, इस बात के मर्म को समझे बिना सारे जगत को पर्याय मानकर क्या माना मैंने? कि आत्मा कभी अपने द्रव्य गुण पर्यायों से बाहर नहीं गया ना, और ज्ञान ने ज्ञान के सिवा ने कोई प्रवृत्ति नहीं की ना। इसलिए ज्ञान जगत में जिसको भी जान रहा है और जो भी कर रहा है, सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं कर रहा। ना पाप कर रहा है, ना पुण्य कर रहा है, ना बंद कर रहा है, ना भोग कर रहा है, ना चार गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है, कुछ नहीं है इस जगत में। क्या है सिवाय एक ज्ञान के? और कुछ नहीं है। ये मेरी धर्मपत्नी क्या है? ये तो ज्ञान है। ये लड्डू पेड़ा क्या है? ये तो ज्ञान है।
बाजार की कचौड़ियां क्या है? ये तो ज्ञान है। समझना ध्यान से, समझना क्या है, ये तो ज्ञान है। तो पंडित बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं? करनी को रस मिट गयो, जो थोड़ी बहुत विवेक बुद्धि थी वो भी मेरी खराब हो गई, है ना, कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य, किस प्रकार की प्रवृत्ति होने योग्य है और किस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होने योग्य है। ये तो बात गई, गई भैंस पानी में, अब कौन निकाले भारू से। समझे नहीं समझे? और भयो ना आत्म स्वाद, आत्मा का रस चखा नहीं। इसका मतलब होना कुछ क्या था? समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं हाँ आया इसका क्या करना है क्या हाँ, नहीं। वस्तु वस्तु स्वरूप को ढंग से समझा नहीं, इसका मतलब ये ज्ञान और ज्ञेय के संबंध को भली प्रकार से नहीं समझने के कारण पंडित बनारसी दास जी की ये दशा हुई थी। समझे नहीं? जब जीव निश्चयभाषी होता है तो कब होता है निश्चयभाषी? ध्यान से समझना, व्यवहाराभासी होने का लक्षण तो यह है शरीर और आत्मा को भिन्न ना समझना, इसको तो कहते हैं व्यवहाराभासी। एक शरीर को ही आत्मा समझ के और शरीर के आधार से होने वाली क्रिया को आत्मा की क्रिया मानना। और निश्चयभाषी कौन होता है? जो शरीर और आत्मा को भिन्न तो जानता है। समझना ध्यान से, उसकी बुद्धि, जो उसके पास ज्ञान है, जो उसके पास क्षेपक्षम है, उसमें ये बात तो है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। लेकिन ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ में जो उसकी मान्यता है ना, उसमें खोट है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। हम निश्चयभाषी, कोई भी जीव, मैं भी हूं, जब भी मुझे निश्चयाभास होगा तो कब होगा? जब मैं वस्तु स्वरूप में वास्तविक ज्ञान और ज्ञेय की सिद्धि नहीं कर पाऊंगा, ज्ञाता और ज्ञेय के भाव को भली प्रकार से नहीं समझूंगा, तब तब मेरे चित्त में जो भी भास होगा ना, ज्ञान के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में, वो टोटल का टोटल निश्चयाभास होगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? और बिल्कुल पक्की, ऐसे ही कोई अपन से बताऊंगा, ऐसा नहीं, तर्क तर्क से समझाऊंगा आपको, आगम से समझाऊंगा। ठीक? क्या कहते हैं? जब जीव, अध्यात्म तो पढ़ लिया उसने, मैं आत्मा हूं ये तो सीख लिया उसने, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ये तो सीख लिया उसने। अब सारे तर्क पढ़ो, किसके? निश्चयभाषी के तर्क पढ़ो आप। कहाँ पढ़ोगे? पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना, लिखा ना। हाँ, सातवें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने निश्चयभाषी के स्वरूप का जो वर्णन किया, उसमें निश्चयभाषी के तर्क पढ़ो कि वो क्या तर्क दे रहा है। और उसके जितने भी आप तर्क पढ़ोगे ना, आप ये पाओगे कि वो ज्ञान और ज्ञाता, सॉरी, ज्ञाता और ज्ञेय, तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच के संबंध की संधि को भली प्रकार से नहीं समझने के कारण क्या हो गया उसको? निश्चयाभास हो गया उसको। क्या सा निश्चयाभास हो गया? कि वह ये बात नहीं समझ पाया कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को जानता तो है, ये बात तो सही है, और ज्ञान ज्ञेय का करता नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन ज्ञान और ज्ञेय में एक पतली सी दीवार है। उस पतली सी दीवार अथवा उस भिन्नता को नहीं समझने के कारण उससे चूक हो गई। क्या चूक हो गई? कि ज्ञान में झलकने वाले सभी ज्ञेयों को तो पहले उसने ज्ञान माना, इस आधार से उसने सारे जगत में किसकी व्याप्ति कर दी? ज्ञान की व्याप्ति कर दी। और ज्ञान की व्याप्ति करके जगत में भो ज्ञासक्त होता हुआ, ज्ञासक्त होता हुआ, ज्ञ लुब्ध होता हुआ, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, ज्ञान का ही भोग कर रहा हूं, ऐसी उसकी बुद्धि हो गई। आई बात समझ में? निश्चय भाषी की भूल। सारे जगत में इसको व्याप्त कर दिया उसने, ज्ञान को व्याप्त कर दिया, यानी कि जगत में अन्य द्रव्य भी है, उसकी उपस्थिति तो उसने कर दी डिनाई, और एकमात्र ज्ञान का साम्राज्य खड़ा किया। और ज्ञान में झलकने वाले सभी ज्ञों को ज्ञान कह के क्या करने लगा? उनमें आसक्ति भाव धारण करने लगा, उनमें आसक्त होने लगा। कौन है ये निश्चयभाषी है। अब निश्चयभाषी का प्रकरण पढ़ना, स्वरूप पढ़ना, और आपको लगे नहीं भैया ऐसा नहीं, ऐसा है यहाँ तो मुझसे पूछना। अब हम आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? करनी को रस मिट गयो, यानी विवेक बुद्धि तो मेरी खत्म हो गई, और भयो ना आत्म स्वाद, आत्मा का अनुभव हुआ नहीं। तो मेरी दशा कैसी हो गई? भई बनारस की दशा, जथो ऊंट को पाद, अर्थात जैसे ऊंट के पांव होते ना, ऊंट के शरीर में सबसे कमजोर कड़ी, या तो बैठे ही रहे, उठाना मुश्किल, और किसी तरह से कैसे तैसे करके उसको खड़ा कर दो तो बिठाना मुश्किल। पकड़ में और नहीं पकड़ में? यानी कि जीव कैसा हो गया? या तो मैं ज्ञान 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 ज्ञान,
गे है ही नहीं ऐसा मान लिया, या तो गे ज्ञान है ही नहीं ऐसा मान लिया। कैसा हो गया? पकड़ में बात? ज्ञान और गे में एक भाव धारण करके या तो समस्त जगत के गेयों को ज्ञान मानता हूं, या तो ज्ञान को ही समस्त जगत में गे रूप से मानता हूं। भाई आई समझ में बात? नहीं समझ में? ऊंट की दशा कैसी हो गई? बैठ गया तो उठे नहीं, उठ गया तो बैठे नहीं। ज्ञासक्त हो तो ज्ञान को ना पहचाने, अथवा ज्ञेयों को ज्ञान में संधि करके समस्त ज्ञेयों को ज्ञान ही माने। है ना? तो यहाँ क्या समझाते हैं कि वो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। निश्चयभाषी हाँ ऐसे ही कहता है ना कि होते हुए को जानते रहो बस उसमें जुड़ो मत, होते हुए को करते रहो बस उसमें जुड़ो मत। हाँ, तो कहने में जुड़ो उसके ये कैसे आता नहीं? है, कहने में ये पंडित आता है टोडरमल जी ने बट लिखा है, हाँ पंडित टोडरमल जी ने ये कहा कि छद्मस की प्रवृत्ति उपयोग पूर्वक होती है, ये तेरा छल है कि जी मेरा उपयोग नहीं है बस हो रहा है, ये छल है तेरा, ऐसा नहीं होता है। ये फटकार लगाइए उसको कि यदि कोई ये तर्क दे कि जी मैं जुड़ा नहीं हूं, तो पंडित टोडरमल जी ने कहा ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। छद्मस की प्रवृत्ति कैसे होती है? उपयोग अनुसार होती है ना? आप कहो कि मेरा तो उपयोग नहीं है और वो तो सिर्फ पुद्गल का परिणमन है, बोले ऐसा नहीं है। पुद्गल का परिणमन है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नियम उस पर लागू होता है जिसने आत्मा के स्वाद को चखा है, जिसने आत्म अनुभव प्रकट किया है, जिसके चित्त में वो भेद विज्ञान की धारा, वास्तविक भेद विज्ञान की धारा बह रही है, जिसमें वास्तविक वस्तु स्वरूप को भिन्न भिन्न जाना है। जो कल्पना के लोक में सैर कर रहा है, जिसने अभी वस्तु स्वरूप को भिन्न भिन्न नहीं जाना है, वो अभी ज्ञान और ज्ञाता और ज्ञेय के संदर्भ में जो वास्तविक भाव है उसको अभी पहचान नहीं पाया है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? निश्चयभाषी की ज्ञाता और ज्ञेय के संदर्भ में भूल है, और व्यवहाराभासी की आत्मा और शरीर के संदर्भ में भूल है। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? पकड़ में आती है ना? आत्मा और शरीर की भिन्नता को ना पहचाने, आत्मा को ही शरीर माने, अथवा शरीर को आत्मा का कर्ता माने, तो वो व्यवहारासक्त होते हैं, अर्थात व्यवहाराभासी होते हैं। और जो शरीर को आत्मा से भिन्न तो कहते हैं, मानते तो हैं, परंतु ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध को भली प्रकार से नहीं पहचानते हैं। ज्ञाता और ज्ञान के संदर्भ में, ज्ञाता और ज्ञेय के संदर्भ में जो मिथ्या कल्पना करते हैं, वे मिथ्या कल्पना करने वाले निश्चयाभासी हैं। समझ में आई बात? ठीक। अब यहाँ यहाँ पे जो आचार्य देव समय सार जी में जिस निश्चयभासी की बात कर रहे हैं ये निश्चयभासी कौन है, अथवा ये मिथ्या दृष्टि कौन है? ये मिथ्या दृष्टि वो है जो ज्ञाता और ज्ञेय के संदर्भ में भूल किए हुए बैठे हैं। ठीक है ना? इनसे आप ये नहीं कह रहे कि तुम कहाँ क्या प्रवृत्ति कर रहे हो, किस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हो। इनकी स्वच्छंदता का कारण भी क्या है कि वस्तु स्वरूप में आत्मा और आत्मा के ज्ञान स्वभाव की सही प्रकार से इन्होंने क्या नहीं की, सिद्धि नहीं की। और क्या मान लिया इन्होंने ज्ञान के संदर्भ में? तो ये जो समझो नास्तिक के कलश में ज्ञान के संदर्भ में ये जो मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, एकांतवादी पशु, ये क्या मानता है 606 नंबर के पेज पे? इस सर्व भाव रूप भवन का, अर्थात इस जगत में जितने अन्य द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य हैं, और इनका जो भी परिणमन हो रहा है, अर्थात जगत में जो भी मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, और जिस भी प्रकार से बन रहा है, भाव रूप यानी कि उपस्थित रूप, और भवन का यानी कि परिणमन का। दो बातें समझ में आ गई? जिनका भी अस्तित्व है और उस अस्तित्व का जो भी परिणमन हो रहा है, कैसा है वो? उसका आत्मा में अध्यास करके, अर्थात आत्मा ही है। ये सारा जगत क्या है? ज्ञान ही है, आत्मा ही है, मैं ही हूं। जो भी मेरे जानने में आ रहा है और जो भी जगत का परिणमन हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है? बोले ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है ना? ऐसे ही हो रहा है ना? सिवाय ज्ञान के और ज्ञान के परिणमन के इस जगत में कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या करें? आत्मा में अध्यास करके। अब ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, अर्थात आत्मा यानी कि ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं जो हूं ना, तो मैं अपना और सर्व ज्ञेय पदार्थों के, यानी कि उस ज्ञान में झलकने वाले जितने भी ज्ञेय पदार्थ हो गए, जितने भी उसकी सामर्थ्य झलकाने की, है ना, वो जो भी उसके ज्ञान का विषय बन रहा है, उन ज्ञेय पदार्थों के भाव रूप है ऐसा मानकर, अर्थात मैं आत्मा ही है ऐसा मानकर, ज्ञान में झलकने वाले जितने भी ज्ञेय हैं वे वास्तव में ज्ञेय नहीं है, वे तो आत्मा ही है
ऐसा मानकर। तो क्या करता है, शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ, अर्थात शुद्ध स्वभाव को छोड़ता हुआ, अपने ज्ञाता स्वभाव को छोड़ता हुआ, ज्ञाता अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ता हुआ, ठीक, अनिवार्य अनिवार्यतः सर्वत्र अपि अपि स्वैरम गत भयम भय क्रीडति, क्रीडति माने खेलता है, विहार करता है, सैर करता है। इसमें अनिवार्यता सर्वत्र अपि स्वैरम गत भया, अर्थात किसी पर भाव को शेष रखे बिना, एक भी पर भाव को छोड़े बिना, अर्थात एक भी गे को छोड़े बिना, किसी भी गे को नहीं छोड़ा उसने। पर भाव यानी कि किसी भी गे को नहीं छोड़ा उसने, एक भी गे नहीं छोड़ा, जगत का परमाणु मात्र भी उसने क्या करा, छोड़ा नहीं। और क्या कर दिया उसके, उन सभी पर भावों में स्वच्छंदता पूर्वक, स्वच्छंदता का कैसे, स्वच्छंदता पूर्वक, जैसे वो होता है ना अन्यायी राजा, जगत में सभी स्त्रियों पे अब मेरा अधिकार, जगत की समस्त संपत्ति पे मेरा अधिकार, सारी धरती पे मेरा आधिपत्य, मेरा मन करेगा तो तुम्हारा घर तोड़ के अपना महल बना लूंगा। समझे या नहीं समझे, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी नहीं मेरी है। अब ये बात तो सही है कि वो राजा है, लेकिन वो अन्यायी राजा है, ये बात तो सही है, जीवराज है और लोकालोक को जानने वाला है, लेकिन परमाणु मात्र को भी अपना माने। क्या कहा, कोई बात समझे नहीं, बोले नहीं, ये जीवराज का स्वभाव नहीं है। वास्तविक जीवराज कौन है, तीनों लोगों के स्वामी है ना भगवान, है नहीं है, तीनों लोग के नाथ, परमाणु मात्र को भी अपना नहीं जानते। आई बात समझ में, कैसे राजा है वो, हम भी राजा है, वो भी राजा है। मम स्वरूप है सिद्ध समान, वो सिद्ध राजा है तो हम भी राजा है ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान। लेकिन वो कैसे राजा है, वो न्यायी राजा है हम अन्यायी राजा है हम जगत में परमाणु मात्र को भी छोड़े बिना और स्वच्छंदता पूर्वक क्या करते हैं, निर्भयता से, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, बिना किसी लाज के, बिना किसी शर्म के, है ना, पशु है ना, पशु, पशु कहा ना उसको, तो बिना किसी भय के, बिना निर्भयता से क्या करते हैं, निशंकतया क्रीड़ा करता है, ऐसे पूरे लोक में क्रीड़ा करता है। मेरा है, मैं ही हूं, ये तो मैं ही हूं, ये तो सारा जगत में ही हूं, है ना। रसगुल्ले खाते हुए क्या कर रहे हो, तो ज्ञान का आनंद ले रहा हूँ। बात समझ नहीं, भोग भोगता हुआ क्या कह रहे हैं, मैं तो ज्ञान का आनंद ले रहा हूँ। गेहूं में आसक्त होता हुआ क्या कह रहा है, मैं तो ज्ञान का आनंद ले रहा हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है ना। ऐसा क्या कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, कौन, स्वच्छंदता पूर्वक। स्वच्छंदता माने अमर्यादित, मर्यादा को नहीं जानने वाला, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं उसको, और स्यादवादी तो, अर्थात जो मर्यादित है, जो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है, अपने ज्ञान की सीमा और ज्ञेय की सीमा को बहुत भली प्रकार से जिसने जान लिया है, अर्थात अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करके जिसने चैतन्य की सीमा को और सीमा को भली प्रकार से जान लिया है, फिर क्या करा उसने, वह स्यादवादी तो स्व स्वस्य स्वभावम भरात आरूढ़, आरूढ़ माने धारण किया है, ये सवार है। आरूढ़ जैसे घुड़सवार होते ना, घोड़े पे आरूढ़, घोड़े पे सवार, ऐसे ज्ञाता कहाँ सवार है, त्यागवादी कहाँ सवार है, अपने ज्ञान स्वभाव पे सवार है वो। उसने पर की सवारी नहीं की है, पर पे पाँव नहीं रखा है, पर पे आधिपत्य नहीं जताया है उसने। तो क्या कहते हैं, स्व स्व स्वभावम भरात आरूढ़, अपने स्वभाव में अत्यंत, अत्यंत माने वो अध्यास था ना, पर का परमाणु मात्र भी नहीं जिसने छोड़ा था, और इसने पर परमाणु मात्र को भी ग्रहण नहीं किया है, अत्यंत, ठीक, आरूढ़ होता हुआ, अर्थात आरूढ़ है, आरूढ़ नेट है। चला गया था। हाँ कोई बात नहीं, जो जो जिसने अपने ज्ञान स्वभाव का मात्र भोग किया है, जो मात्र ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कर रहा है, जो ज्ञान में अंश मात्र भी ज्ञेयों का नहीं मिला रहा है, ज्ञान मात्र का ही भोग कर रहा है, और ज्ञान मात्र पर जो आरूढ़ है, आरूढ़ है। समझे या नहीं समझे, क्या
अपने स्वभाव में अत्यंत आरूढ़ होता हुआ। आयु लाइन का मतलब समझ में आया ना, है ना। या तो निचली भूमिका में या तो ज्ञान जानने में आएगा या तो गे जानने में आएंगे। ये बात तुम समझ लो भली प्रकार से। ये बात पक्की है कि केवलियों में और आप में कोई अंतर नहीं है, पर ये बात भी पक्की है कि आप केवली नहीं है। ठीक है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि करते हैं तब ज्ञेय जानने में नहीं आते। ये बात आप अच्छे से समझ लो। ज्ञेय को जानने से ज्ञान विकृत नहीं होता है। ये ज्ञान के संदर्भ में जो आपकी मिथ्या मान्यता थी उसको मिटाने के लिए बतलाया था। इसके लिए नहीं बतलाया था कि आप ज्ञेय में आसक्त होते हो उसे ज्ञान समझ लें। उसके लिए नहीं बताया था। इस बात समझ में आती नहीं आती है? क्या कहते हैं? अपने स्वभाव में अत्यंत आरूढ़ होता हुआ, अर्थात ज्ञेय का अंश मात्र भी ग्रहण किए बिना एक ज्ञान मात्र का आनंद लेता हुआ, परभाव भाव विरह व्यालोक निष्कंपिता, अर्थात पर भाव रूप भवन के, पर तब भी रहेगा ना, पर द्रव्य तो तब भी रहने वाला है, और पर द्रव्य का क्या होने वाला, परिणमन तब भी रहने वाला है। तो पर भाव रूप भवन के अर्थात पर द्रव्यों के परिणमन के, ज्ञेयों के परिणमन के अस्तित्व के अभाव की, किसकी, ज्ञान में किसकी किसकी किसकी, ज्ञेयों के अभाव की। ज्ञान में ज्ञेय झलक रहा है, इसका निषेध नहीं कर रहा है, ध्यान से समझना। ज्ञान में ज्ञेयों के अभाव की दृष्टि के कारण, आहा, ज्ञान में किसका अभाव हो गया, ज्ञेयों का अभाव हो गया। कैसे हो गया? अर्थात ज्ञेयों की दृष्टि नहीं करना ही ज्ञेयों का अभाव है। ठीक है ना। कारण, अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, अर्थात आत्मा पर द्रव्य के भाव रूप से नहीं है, अपने अस्तित्व को पर के कारण नहीं जानता है। मैं हूं परंतु क्या नहीं हूं, ज्ञेय नहीं हूं, ज्ञान हूं। पहले क्या मान रहा था, ज्ञेय ही ज्ञान है। अब क्या कह रहा है कि मैं हूं परंतु क्या नहीं हूं, ज्ञेय नहीं हूं, ज्ञान हूं, है ना। रूप से ऐसा जानता होने से, अनुभव करता होने से, है ना, निष्कंप वर्तता है, अर्थात ज्ञेयों के भांति कंपायमान नहीं होता, प्रवृत्ति नहीं करता, ज्ञेयों के आधार से प्रवृत्ति नहीं करता। ज्ञान कैसा रहता है, निष्कंप रहता है। ज्ञान में ये झलकते नहीं झलकते हैं, परंतु झलकने पर निष्कंप रहता है। निष्कंप रहता है अर्थात उन पे दृष्टि नहीं करता, दृष्टिपात नहीं करता, किस पे, ज्ञेयों पे। निष्कंपता समझते हो? है, आंख मूंद के बैठे हो और जबरदस्ती आहट होए और एकदम से ज्ञान अलर्ट हो और देखे खोल के कौन है, ये तो है कंपायमान। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई है नहीं? कंपायमान समझ रहे हो, आंख बंद करके बैठे हो, भैया शेर आया तो एकदम से खोल लिया आंख, कहाँ आया कहाँ है, ये तो कंपायमान है। ध्यान से समझना, उदाहरण दे रहा हूं। अथवा कोई ब्रह्मचारी हो और कोई कहे कि देखो कितनी सुंदर स्त्री है, और उसको विकल्प उठे देखने का, ये तो है कंपायमान। समझे नहीं समझे? निष्कंप अर्थात ज्ञेयों पे दृष्टि करने का विकल्प भी नहीं है जिसको। निष्कंप क्या करता है, परवर्तता हुआ, अर्थात ज्ञान स्वभाव, एकमात्र ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करता हुआ शुद्ध ही विराजित रहता है। ये बात जानता है, कौन जानता है, स्यादवादी जानता है, ज्ञान के स्वभाव को जानता हुआ, ज्ञान के स्वभाव में ऐसा विशुद्ध एवं लसती, लसती, है ना, विराजित रहता है। भावार्थ देखो, एकांतवादी सभी पर भावों को निज रूप जानकर, अर्थात ज्ञान में झलकने वाले सभी ज्ञेयों को ज्ञान जानकर, आगे बात समझ में, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है। फिर क्या करता है, अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ, यानी ज्ञान स्वभाव को भूलता हुआ, है ना, ज्ञान का वास्तविक लक्षण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसको भूलता हुआ, और सभी पर भावों में, अर्थात ज्ञान में झलकने वाले सभी ज्ञेयों में स्वच्छता रीति से, अर्थात स्वेच्छाचारिता से, स्वेच्छाचारिता से अर्थात स्वच्छंदी होकर, बिना बे लगाम का घोड़ा होकर, है ना, हमारी भाषा में कहे तो, है ना,
बेलगाम का घोड़ा होकर, निशंकतया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, ना बंध की खबर है, ना विवेक की खबर है, ना वस्तु स्वरूप की खबर है, निशंकतया, मिथ्या दृष्टि की निशंकता है ये, ठीक है ना। अर्थात ऐसी कोई शंका ही नहीं हो रही उसको कि ये ज्ञेय है और मैं ज्ञान हूं, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है उसको, निशंक है वो, क्या ये समस्त ज्ञेय ज्ञान ही है, ऐसा निशंकतया प्रवृत्त होता है, स्वच्छंदी होकर प्रवृत्ति करता है। लोक में मुझे कोई बांध लेगा, अथवा मुझे बंधन, मैं बंधन को प्राप्त होऊंगा, दुख को प्राप्त होऊंगा, है ना। जैसे कोई पापी पाप करे, तो पापी पाप करता हुआ भी चित्त में भय रखता है कि मेरा पाप कोई जान ना ले, अथवा ये मेरा पाप अगर जगत में जाहिर हो गया तो क्या होगा, मेरी बदनामी होगी, अथवा मैं बंधा जाऊंगा, अथवा मैं सजा का पात्र बनूंगा, ऐसा ऐसे शंका रहती नहीं रहती उसको। चोर धीरे से चोरी क्यों करता है, सप्त व्यसन छुप के क्यों करता है लोक में जी, खुलेआम क्यों नहीं करता, है ना, क्योंकि उसको भय है, भय है। और यहाँ ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों में क्या हो गया, ये निशंक होकर बिना किसी भय के, अब इसे इतना भी भय नहीं रहा कि मैं बंधन को प्राप्त हो जाऊंगा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं है, ये पाप प्रवृत्ति आदि आदि। क्या हो गया जगत में, क्या कहते हैं इसको, जैसे कहते हैं ना विवेकहीन हो जाना, विवेकहीन, है ना, क्या हो गया, निशंकतया प्रवृत्त होता है। और स्यादवादी तो, अर्थात वस्तु स्वरूप को जानने वाला, स्यादवादी माने स्यादवाद से कहने वाला नहीं, वस्तु स्वरूप को जानने वाला, स्यादवादी माने वस्तु स्वरूप को जानने वाला। तो पर भावों को जानता हुआ भी उसका निषेध नहीं है। ज्ञान में ज्ञेयों का निषेध करने का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता है, इसका निषेध, इसका अर्थ ये नहीं है। हाँ, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है इसका निषेध है। तो पर भावों को जानता हुआ भी फिर क्या करता है, अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव को, अर्थात ज्ञेयों से भिन्न उस ज्ञान स्वभाव को जिसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आई है, ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वभाव को सभी पर भावों से भिन्न अनुभव करता हुआ, अर्थात ज्ञेयों से भिन्न अनुभव करता, मात्र ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता हुआ, ज्ञेयों का अनुभव करता हुआ नहीं, समझे। देखो जब ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होगा तो ज्ञान अनेक प्रकार से अनुभव में आएगा या एक प्रकार से अनुभव में आएगा। प्रश्न ये है कि ज्ञान में जो अनेक प्रकार है वो ज्ञान के कारण है या ज्ञेयों के कारण है। पहला प्रश्न तो ये है, ज्ञान में अनेक प्रकार है ना, कि हाँ है। तो ज्ञान के अनेक प्रकारों का जो कारण है, कारण वो कौन है, दो उत्तर दो, इसके दो उत्तर हैं, इसके निश्चय से भी दो ना, व्यवहार से भी देना। निश्चय से तो जीव का अज्ञान ही है। तो केवल एक ज्ञान में भी तो स्वपर अनेक ज्ञेय प्रकाशक झलक रहे हैं, शक्ति के अज्ञान के कारण कारण है। है, एक तो स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण है जो ज्ञान वो ज्ञेय में। स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण है जो चलो ठीक है, झलक और रहे हैं। दूसरा, हाँ और ये तो निश्चय आ गया, और व्यवहार, अनेक रूप ज्ञान में ज्ञेय झलकते हुए भी ज्ञान तो ज्ञान ही है। नहीं जैसे वो ज्ञान हमने में, एक और अनेक का पढ़ा था ना, एक और हाँ अनेक समझो कोई वाला। बात नहीं, मेरा शायद आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हो, मैं प्रश्न रिपीट करके खुद ही उत्तर दे देता हूँ, सुनो। हो सकता है मेरे प्रश्न पूछने में गलती हो, है ना, मैं प्रश्न पहले फिर से रिपीट करता हूँ। ज्ञान में जो ज्ञान की अनेकता है, अनेक भावता है ज्ञान में, है ना, उस अनेक भावता का कारण कौन है, तो दो कारण का, एक निश्चयात्मक कारण है, व्यवहारात्मक कारण। तो निश्चयात्मक कारण तो ज्ञान की अपनी स्वयं की योग्यता है, जो उसमें स्वपर प्रकाशकपना होने से, स्वच्छत शक्ति होने से, समस्त ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान की ही अपनी योग्यता है कि वो अनेक रूप प्रवृत्ति कर रही है, एक बात। परंतु अनेक रूप प्रवर्तता हुआ भी वो एक सतत ज्ञान भाव से ही विराजमान रहता है ना, ये तो हो गया निश्चयात्मक। और व्यवहारात्मक कारण कौन है, कि जगत में जो ज्ञेय है ना, ज्ञेय उनके कारण ज्ञान में अनेक भाव प्रकट होते हैं। ज्ञान में जो अनेक भाव हैं उनका जो जो व्यवहार कारण कहा उसको ज्ञेय को कहा, ज्ञान क्या में ये व्यवहार जानने में आए। कारण अज्ञान को नहीं कहेंगे, जीव के नहीं अज्ञान नहीं को नहीं नहीं कहेंगे नहीं, व्यवहार कारण। नहीं। अरे तो केवली भी तो लोकालोक को जानते हैं, और केवल ज्ञान में भी तो लोकालोक झलकेगा। उस लोकालोक के झलकने को, केवल ज्ञान में लोकालोक के झलकने को अनेकाकार कहेंगे या नहीं कहेंगे,
बोलो तो अज्ञान के कारण झलक रहा है क्या लोकालोक? तो लोकालोक झलकता है उस ज्ञान भैया में, इस विधि ज्ञान। हाँ ऐसे भी कह सकते हैं दोनों की, ज्ञेय की अपनी योग्यता है और ज्ञान की अपनी योग्यता है। ज्ञान में जो अनेक प्रकार के ज्ञेय झलक रहे हैं वो ज्ञेय की स्वयं की योग्यता होने के कारण, ऐसा भी। वो तो दीदी, वो तो हमने ज्ञान की, अभी हम ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं ना, अभी हम ज्ञेयों की थोड़ी कर रहे हैं, अभी हम ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं। हमारा प्रश्न यह है कि ज्ञान में एक एक पना भी है और अनेक पना भी है, दो पने हैं ना ज्ञान के। तो हम ज्ञान के एक अनेक भाव को निश्चयात्मक भाव से कहेंगे तो ज्ञान का ज्ञान रूप रहना और ज्ञान में अनेक प्रकार के ज्ञेयों का झलकना। तो ये तो हो गया ज्ञान का ज्ञान रूप रहना एक पन्ना और अनेक प्रकार के ज्ञेयों का झलकना अनेक पन्ना। तो ये दोनों के निश्चय कारण कौन है कि ज्ञान स्वभाव से ज्ञान रूप ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता, एक पन्ना। और ज्ञान की अपनी स्वयंगत योग्यता के कारण, ऐसा स्वच्छत भाव होने के कारण, स्वपर प्रकाशक होने के कारण, वह ज्ञान की अपनी निजी योग्यता है कि वह लोकालोक को झलकाता है। और झलकाने के कारण वो क्या है, अनेक पने से कहा जाता है। ये उसका निश्चयात्मक भाव है, ध्यान से समझना सभी। अब इसी बात को व्यवहार से समझाएंगे कि ज्ञान में एक पना और अनेक पना। तो मति श्रुत अवधि मन परे आदि कहते हैं ना, व्यवहार भेद करते हैं ज्ञान की अनेक पन्ने से, करते नहीं करते? ये इसका व्यवहार पक्ष है। और दूसरा पक्ष व्यवहार का क्या कहा कि केवल ज्ञान में अनेकपना कैसे कहेंगे, ये लोकालोक झलकता है ना, लोकालोक झलकता है ज्ञान में, बोले हाँ झलकता है। तो जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान में झलकता है। इसको व्यवहार पक्ष का, व्यवहार इस व्यवहार के कारण, अनेक प्रकार के ज्ञेयों की उपस्थिति होने के कारण ज्ञान ज्ञेयों को अनेक प्रकार से जानता है। ऐसा ज्ञान के जानने का आरोप किस पे लगाया, ज्ञेय पे आरोप लगाया। तो जब हम ज्ञान में जानने का आरोप पर पे लगाएं, तो पर पे लगाने के कारण क्या हो गया, वो व्यवहार हो गया कि जैसा ज्ञेय था वैसा ज्ञान ने जाना। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? ये मिथ्याभास नहीं ज्ञेय होगा के भैया, ये नहीं, मिथ्याभास नहीं होगा क्योंकि व्यवहार पक्ष ज्ञेय, ज्ञेय से जाना ज्ञान ने, ज्ञेय उपस्थित हुआ तो ज्ञान ने जाना, तो ये तो भैया सुनो नहीं मेरी हुआ, ये बात। पॉइंट व्यवहार वाला क्लियर वस्तु, नहीं हुआ फिर। अरे वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानोगे तो यही करोगे। एक बात बताओ, छह द्रव्य है ना जगत में, तो कैसे पता आपको छह है? दो जवाब इसका। केवली भगवान हाँ तो आप केवली सेवक भगवान ने छह कैसे बताए? जानकर, जैसा था क्या जाना वैसा। उन्होंने, किसको जाना? हाँ तो उनके फिर अभी तो उनके आप कह रहे हो वो ज्ञान तो में मिथ्याभास छह है। द्रव्य चलते ना, इसलिए उनको तो मान लिया। अभी तो आप कह रहे हो मिथ्याभास है वो, अभी तो आप ये कह रहे हो। अपन उसमें लग नहीं रहे तो मिथ्याभास क्यों? वो तो झलकना उसका एक काम है ज्ञान सेकंड का। आंटी, हाँ हाँ वो सुनो, ठीक है पहले लेकिन वस्तु स्वरूप, पहले वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझो। नहीं, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि गे की ऊपर गे सामने हुआ और वैसे ही ज्ञान हुआ, तो ये तो हमने ऐसे ही पढ़ा था ना। आपने एक ढंग तो से नहीं सुनी हो क्लास, फिर आपको दोबारा सुननी चाहिए। आधी कक्षा में गेयो से ज्ञान नहीं, गेयो के कारण ज्ञान नहीं है ये भी समझाया। हाँ और जब ज्ञान जैसा गे है वैसा जानता है, कैसे जानता ये है भी वो भी समझाया। समझाया है। दो बातें समझाई ना। फिर हाँ फिर ये भी दोनों उस बातें हैं। कक्षा को फिर से सुनो। हाँ फिर सियादवाद को सियादवाद के तरीके से समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। यही तो कारण है ना, तभी तो कहते हैं कि सियादवाद को समझना कोई आसान काम थोड़ी है। हम बार एक ही पक्ष को चले जाते, बार बार एक ही पक्ष में प्रवेश कर जाते, ज्ञान के समस्त भाव की प्रसिद्धि नहीं कर पाते, ज्ञान के स्वभाव की प्रसिद्धि नहीं कर पाते। ज्ञान है, बोले हाँ है, क्यों है? क्योंकि ये है? नहीं, इसलिए नहीं। एक बात, ज्ञान जानता है, बोले हाँ जानता है, किसे जानता है? जिनमें परमित गुण है उन सभी को जानता है। दो बात है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जैसा गे है वैसा जानता है, बोले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जैसा गे होगा वैसा ही जानेगा। अब ये बात हम किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं छद्मस्त ज्ञान की अपेक्षा से। कहा था ना कि कल्पना आदि भाव छद्मस्त ज्ञान में तो होते हैं परंतु केवल ज्ञान में नहीं होते। तो केवल ज्ञान कैसा जानता है कि वो क्रिस्टल क्लियर होने के कारण, निष्पक्ष होने के कारण, सर्वज्ञ भाव होने के कारण, एक बार कि उसकी सहज ही ऐसी योग्यता है, सहज ही उसमें ऐसा जानन बना है कि वह इस विश्व को जैसा है वैसा का वैसा जानता है। तो ये तो सिद्ध हो गया ना कि जैसा विश्व है वैसा जाना, विश्व के कारण जाना। बोले नहीं, जानना उसका निजी स्वभाव है। विश्व नहीं होता, नहीं होता तो ज्ञान नहीं जानता, तो ज्ञान नहीं जानता, तो ज्ञान तो तब भी जानता। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ, इस लोक के बाहर क्या है, विश्व है या नहीं है?
हाँ, आलोक इस आकाश है। लोक के आलोक है। आलोक आकाश है ना, लेकिन आलोक है ना, तो आलोक ही क्यों जानता है? वहां पे भी लोक जान ले, अन्य द्रव्य वहां पे नहीं भी है। हाँ, लोक जान ले ना। हाँ, तो लोक जानो, क्या दिक्कत है? केवल ज्ञान है, जान सकता है। जिस रूप है बोले उसी नहीं, रूप ऐसे ऐसे, जानेगा। हाँ, ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं करता केवल ज्ञान। केवल ज्ञान ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं करता। लेकिन वहां पे लोक नहीं है ना, बोले हाँ नहीं है, तो भी जान तो रहा है ना। किसने बताया लोक आकाश के बाहर आलोक आकाश है? ये केवल ज्ञान की अपनी शक्ति है ना। तो वहां लोक नहीं होने पर भी, नहीं होने पर भी ज्ञान तो जान ही रहा है ना, ज्ञान की तो सामर्थ्य जानना है। जो है उसको भी जानता है, और जो नहीं है उसको नहीं रूप से भी जानता है। अर्थात ये नहीं होने पर भी जानने का जो स्वभाव है ज्ञान का, उसका तो कभी अभाव नहीं हुआ। बोले हाँ नहीं हुआ। इससे ये सिद्ध हुआ कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं होता। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अब ज्ञेयों से ज्ञान नहीं का अर्थ क्या है, और ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, इसका अर्थ क्या है? आई बात समझ में? नहीं समझ में आई अभी भी? ध्यान से समझना। अगर हम कहें कि ज्ञेयों से ज्ञान है, तो ज्ञान जहां ज्ञेय होंगे तो ज्ञान होगा, ये सिद्ध हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। और हम कहें कि ज्ञान ज्ञान ज्ञेयों को जैसा मर्जी जानता है, तो ऐसा भी नहीं है। समझे ना? ऐसा भी नहीं है। जैसी जो अवस्था है वैसी जानता है, एक बात। लेकिन ज्ञेय के कारण जानता है क्या? बोले नहीं, कारण ज्ञेय नहीं है। कारण तो ज्ञान का अपना स्वयं का जानन स्वभाव है, अपना स्वभाव है। वो कोई ज्ञेय के कारण जानता हो ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत कहो। हाँ, ये बात सही है, वो ज्ञेय को जानता है, लेकिन जानना ये उसकी अपनी निजी शक्ति है, अपना निजी स्वभाव है। आप उसको ज्ञेय के कारण, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। इससे तो क्या सिद्ध हो जाएगा? ज्ञेय होंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान भी नहीं होगा। तो हम उदाहरण देते हैं। आप क्योंकि छदमस्त हो ना, आप उस बात को नहीं पकड़ पा रहे, तो हम छदमस्त का उदाहरण देते हैं कि देखो, लोक में भूत है। बोले नहीं, ये तुम्हें दिखता है ना, तो ये ज्ञान की है ना, ज्ञान नहीं के कारण। अब ये वास्तविक उदाहरण नहीं है, समझो ध्यान से। जो हम कल्पना लोक के ज्ञान के संदर्भ में उदाहरण देते हैं, कल्पनाओं के उदाहरण, जैसे गधे के सर पे सींग नहीं है, परंतु ज्ञान जान सकता है अगर जानना चाहे तो, है ना? ऐसा उदाहरण देते नहीं देते हैं कि गधे के सर का सींग उदाहरण दिया जाता है कि गधे के सर पे सींग है। बोले नहीं है, लेकिन ज्ञान नय के कारण ज्ञान गधे के सर पे सींग भी जान सकता है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? अब ये बेसिकली, आप इस उदाहरण को ज्ञान की शक्ति समझो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्ञान की वास्तविक शक्ति नहीं है। छद्मस्त जीव को, क्योंकि उस ज्ञान के, उस केवल ज्ञान के स्वभाव की खबर नहीं है ना, उसको ज्ञान की स्वतंत्रता समझ में नहीं आ रही है ना, तो ऐसा उदाहरण देकर उसको समझाया कि देखो भाई, जगत में कुछ है ऐसा, नहीं होने पर भी तुम जान पाते हो, नहीं जान पाते? नहीं होने पर भी जान पाते हो ना? कि हाँ, जान तो पाते हैं। तो कैसे जान पाते हो? इसका मतलब ज्ञान में जानने की अपनी एक निजी शक्ति है या नहीं है? अब कोई यही अर्थ केवल ज्ञान पे लगा दे कि केवल ज्ञान जब जानेगा अनंत लोक, तो अनंत लोक भी जान लेगा या नहीं जान लेगा? बोलो। केवल ज्ञान अनंत लोक जानना चाहे तो जान सकता है या नहीं जान सकता? प्रश्न है मेरा। केवल ज्ञान अनंत लोक जानना चाहे तो जान सकता है या नहीं जान सकता? अभी तुम बंदर के सर पे सींग जानना चाहो तो जान सकते हो, नहीं जान सकते? पहला प्रश्न तो आप ही लोगों से। जान सकते हो ना? अभी आंख बंद करो, देखो बंदर के सर पे सींग दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? बोलो। है नहीं, उसको कैसे जाने? नहीं तो अब ये इसका मतलब तो केवल ज्ञान की शक्ति हमसे भी कम हो गई शक्ति तो ज्यादा है। कल्पना वो करके जान सकते हैं। है। कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करके जान सकते हैं। कल्पना नहीं होता, केवल ज्ञान में कल्पना नहीं होती। हाँ, तो प्रश्न ये है कि केवल ज्ञान अनंत लोकों को जानना चाहे तो जान सकता है क्या? ये प्रश्न है, ध्यान से समझना। क्या ज्ञान उत्तर है की इसका? सामर्थ्य है ना, ज्ञान की सामर्थ्य जितना जैसा होगा उतना जान लेगा। केवल ज्ञान की तो सामर्थ्य जितनी होगी, अगर अभी तुम अनंत ज्ञान लोक के, का लोक होंगे तो भी तुम जान लेगा। ज्ञान के स्वभाव को पकड़ नहीं पा रहे, यही तो चक्कर है। उसको तो वो जान ही रहा है, जानने में तो आ ही रहा है, लेकिन वो अपने ध्यान में है तो इसलिए नहीं देख पा रहे।
वो जान सकता है, ज्ञान जान सकता है, उसमें सामर्थ्य है इतनी जानने की। अभी भैया मेरे को तुम्हें ज्ञान प्रश्न स्वभाव की नहीं सही क्लियर पता हो नहीं। रहा, पहले हाँ प्रश्न क्लियर करो, हाँ, प्रश्न नहीं क्लियर हो रहा। प्रश्न समझोगे, हाँ तभी तो कह रहा हूँ। देखो सभी लोग ध्यान से समझना, अगर ये बात तुमने समझ ली ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान के प्रज्ञापन में इतना मजा आएगा ना, हद से ज्यादा। अब ये मैं कोई समझ में क्यों अपनी नहीं आ बड़ाई रही नहीं है कर रहा फिर? हूँ। हाँ लेकिन अब ये थोड़ा सा उपयोग को शांत करो ना, पहले भगा दौड़ा ज्यादा रहे हो। क्षयोक्षम ज्ञान के घोड़े मत दौड़ाओ। अगर तुम क्षयोक्षम ज्ञान के घोड़े दौड़ाओगे तो तुम्हें ज्ञान समझने की वो बात समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हो? क्षयोक्षम ज्ञान के घोड़े मालूम है किसे कहते हैं? तुमने ज्ञान के संदर्भ में जितनी भी कल्पनाएं अपने ज्ञान में सेट की है ना, वो सारी अपेक्षा उसमें घुसा रहे हो तुम। अब प्रश्न फिर से पूछता हूँ, ध्यान से समझना। ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान अनंत लोक को जानना चाहे, ऐसे जैसे एक लोक है ना, ऐसे अनंत लोकों को जानना चाहे, चाहे तो क्या जान सकता है? ये प्रश्न है मेरा। अब आगे समझ में। अब तुम ज्ञान स्वभाव से उसका उत्तर दो। भैया केवल ज्ञान पहले तो चाहता नहीं है, क्योंकि वो परिपूर्ण को हाँ, जानता है, परिपूर्ण पहली को बात तो ये कि जानता वो है। चाहता नहीं है। पहली बात तो ये है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली उत्तर तो ये है कि वो चाहता ही नहीं है। ये चाहना कहाँ से आ गई उसके अंदर? और चाहे तो वो जो अपूर्ण हो, वो तो अपने में पूर्ण है ना? एक बार, अब वो अनंत लोकालोक को फिर क्यों नहीं जानता? भैया मिथ्या कल्पना नहीं करता है केवल ज्ञान। मिथ्या कल्पना करना ही अज्ञानियों का काम है। अज्ञानी ने कल्पना करी ना देह में आत्मा की, केवल ज्ञान थोड़ी देह में आत्मा की कल्पना करता है। अज्ञानी ने कल्पना करी ना अजर अमर होने की, केवल ज्ञान तो अजर अमर स्वभाव को जानता है, अजर अमर होने की कल्पना नहीं करता है। भैया इसका अज्ञानी ने आंसर कल्पना हमें करी ना खंडन परम रूप में सुख की। देना था। हाँ, आपको समझ के देना था ना, खंडन वंडन नहीं। अब तुम शिवशम ज्ञान के घोड़े दौड़ा रहे थे उसके अंदर, इसलिए नहीं दे पा रहे थे। ठीक, अब केवल ज्ञान की बात समझेंगे, केवल ज्ञान की अपेक्षा से समझेंगे कि वहां केवल ज्ञान जान रहा है। क्या जान रहा है? बोले स्वयं को जान रहा है। ये निश्चयात्मक बात है। मात्र जानना मेरा काम। जानन जानन भाव को जानता है। और व्यवहार क्या है कि लोकालोक को जानता है। ये क्या है व्यवहार? लोकालोक को। तो लोकालोक व्यवहार तो झूठा होता है भैया। व्यवहार तो झूठा होता है, इसका मतलब केवल ज्ञान लोकालोक को व्यवहार से जानता है, तो क्या इसका मतलब झूठ जानता है? कि भैया व्यवहार का अर्थ मात्र झूठ नहीं होता है। व्यवहार का अर्थ होता है कि जब हम अपने स्वभाव को पर पे आरोपित करें और पर पे आरोपित करके अपनी बात कहें, तो वह भी व्यवहार का ही भेद होता है ना? तो जब हमने ये कहा कि केवल ज्ञान पर को जानता है, तो उसमें केवल ज्ञान अलग और पर, ऐसे दो बातें आ गई ना। दो बातें आ गई ना कि केवल ज्ञान पर को जानता है। तो को आया नहीं आया? आया ना? तो क्या हो गया? ये व्यवहार हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? कि केवल ज्ञान पर को जानता है। अब जानना ज्ञान की अपनी निजी सामर्थ्य है, निजी शक्ति है। वो पर के कारण नहीं है। मान के चलो, मान के चलो द्रव्य सात होते तो केवल ज्ञान सात जानता। चूंकि सात होते इसलिए सात जानता? बोले नहीं, इसलिए सात नहीं जानता। जानना उसकी अपनी सामर्थ्य है, तभी तो छह को छह जान रहा है। सात होते तो सात भी जान लेता। क्यों से जान लेता? सात के कारण नहीं, अपनी सामर्थ्य के कारण। परिपूर्ण को जानता तो है, बोले, इसलिए जान हाँ लेता बोले अब उसकी सामर्थ्य है ना जानने की, तो सात अब क्यों नहीं जान रहा? अब दोनों बातें समझ, सात नहीं है इसलिए सात भी नहीं जानता। क्योंकि सात नहीं है, द्रव्य नहीं है, इसलिए नहीं जान रहा। बोले ये कारण नहीं है, जानना उसका अपना स्वभाव है। द्रव्य के पर, द्रव्य के कारण वो जानता है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो कल्पना करके जान लेता सातवां। तो बोले कल्पना क्यों करेगा वो? कल्पना क्यों करेगा? उसके स्यादवाद भाव को समझो, दोनों भाव को भली प्रकार से समझो। हम जब कहते हैं कि ज्ञान जानने के सिवा कुछ नहीं करता, तो उसकी जानन शक्ति की अपेक्षा से ये बात कहते हैं। वो जानन जानन भाव वाला। तुम बार बार जानने को ज्ञेय से जानते हो, ज्ञेय से। तुम जानने भाव में कहा क्या घुसाते हो? ज्ञेय घुसा लेते हो। जब भी हम तुमसे कहेंगे जानना, तो तुम्हें क्या दिखाई देते हैं? ज्ञान थोड़ी दिखता है, ज्ञेय दिखते हैं। ज्ञान तो दिखता ही नहीं। जानने की सिद्धि ज्ञेय से करते हो या नहीं करते? बोलो, बोलो अपने से पूछो। मैं अपने जानने की सिद्धि किससे करता हूँ? ज्ञान से करता हूँ या ज्ञेय से करता हूँ? बोलो।
अपने से पूछो, अपने 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 अंदर झांक कर देखो कि मैंने अपने जानने की सिद्धि को कैसे सिद्ध किया है। मैं जानता हूं, तो मैं ये बात कब मानता हूं? जब ज्ञान में ये झलक रहे होते हैं तब मानता हूं, या ज्ञों को हटाकर डिनाई करके और मात्र ज्ञान की दृष्टि करके देखता हूं कि मैं जानता हूं? ये देखो, अपने आप से ये पूछो तुम, तो तुम्हें ज्ञान ये समझ में आए? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अब जब जब तुम ज्ञान की सिद्धि ज्ञेयों से करोगे, जब भी करोगे, कल्पना के सिवा कुछ नहीं कर पाओगे उस एकांतवादी की तरह। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? ज्ञेयों से ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है, तो फिर ये जानने में क्यों आ रहे हैं? ये ज्ञान का स्वभाव है, सुपर प्रकाशक भाव है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ज्ञान की सिद्धि किससे करते हो? ज्ञेयों से करते हो। हम कहते हैं ज्ञेयों से मत करो, तो तुम क्या प्रश्न करते हो? तो जानने में क्यों आ रहे हैं? अरे जानने में आते हैं, ये ज्ञान का स्वभाव है भैया। तो ज्ञेयों की दृष्टि छोड़ के ज्ञान सामान्य ज्ञान सहज जानन भाव की दृष्टि कर, तो तुझे ज्ञान और ज्ञेय के भाव समझ में आए। देखता तो तू ज्ञेयों को ही रहता है, ज्ञान को तो कभी देखता ही नहीं। तो कब कैसे सिद्धि करता है कि ज्ञेय है तो ज्ञान है, और ज्ञेयों को देखता हुआ कहता है ज्ञान कहाँ है? तुम कहते हो ज्ञेय ना देखो, तो फिर क्या देखूं? ये तो दिखेंगे ही। बोलो, दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? कि जब तू ज्ञान को देखेगा तब तुझे ज्ञेय आपो आप ही नहीं दिखेंगे। तो ज्ञेय कहाँ जाएंगे? बोले ज्ञान में ही होंगे। ज्ञान में झलक रहे होंगे कि हाँ झलक रहे होंगे, और ज्ञान उन्हें जान रहा होगा कि हाँ जानने की अपेक्षा से ज्ञान भी रहा होगा। तो क्या वो दिखाई देंगे? बोले नहीं, दिखाई नहीं देंगे। तो क्या दिखाई देगा? अनुभव किसका होगा? बोले ज्ञान का ही होगा। ज्ञेय का अनुभव नहीं होगा? बोले नहीं होगा। ये ऐसी बात है कि खीर में नमक भी पड़ा हो और नमक का स्वाद भी ना आता हो, ऐसा हो सकता है? बोलो, खीर में नमक भी पड़ा हो और नमक का स्वाद भी ना आता हो, ऐसा हो सकता है? जल्दी बोलो फटाफट। अरे हो सकता है भैया, हो सकता हो है, तुम्हें यही हो नहीं पता। सकता है, हमारा उपयोग कहीं अलग हो तो हमें पता ही नहीं कि क्या डला है ऐसा क्या हो नहीं है। सकता है। हाँ, पंडित टोडरमल जी की खाने में नमक नहीं पड़ा था ना 6 महीने तक, पता लगा उन्हें? नहीं पता अगर लगा ना? हाँ, उपयोग क्यों नहीं पता लगा? खीर की मिठास से होगा तो हाँ, फिर नमक का स्वाद नहीं आएगा। नहीं पता चलेगा। सीधी सी बात है, उपयोग ज्ञान स्वभाव पे टिका होगा तब ज्ञेय का नहीं पता चलेगा। ज्ञेय वहां नहीं होंगे और ज्ञेय वहां होंगे, इसकी खबर ही नहीं होगी। खाने में नमक नहीं होने पर भी खाने के स्वाद में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, क्योंकि स्वाद तो वो किसका ले रहे हैं? जहां उपयोग है उसका ले रहे हैं। ऐसे ही जो ज्ञान का स्वाद ले रहे हैं, उनके ज्ञान में ये है या नहीं है? बोलो, ये है? कहीं नहीं गए हैं, वहीं के वही है, वैसे के वैसे ही है। जैसे मिथ्यात्व अवस्था में झलक रहे थे वैसे के वैसे ही झलक रहे हैं। अरे भैया, अनुभव के काल में भी झलक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनुभूति के काल में भी झलक रहे हैं, और वो उनको मालूम नहीं है कि हाँ उसका आनंद नहीं ले रहे वो। उस और दृष्टि नहीं है उनकी, उस और उपयोग नहीं है। ये उपयोग की सामर्थ्यता है। ज्ञान, ये झलकना, ये ज्ञान की शक्ति है, ये ज्ञान की स्वच्छता है। और ज्ञान का आनंद ना ले, ये आत्मा की अपनी निजी धारणा है, या आत्मा का अपना निजी उपयोग भाव है। नहीं ले रहा मैं ज्ञेय का आनंद, ले ज्ञान रहा हूं कला मैं है मात्र ये। ज्ञान का आनंद। ये ज्ञान ज्ञान कला कला है। है, चाहे तो ले हाँ, चाहे तो ना ले। ना ले। ये उसकी कला है। हाँ। लेकिन तुम डिनाय करके करोगे तो तुम स्वभाव को पहचानते नहीं हो। यदि तुम डिनाय करोगे तो क्या करूं उसके लिए? बोले ज्ञेयों का अभाव किए बिना ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, सतत झलकते हैं, इसको स्वीकार करके ज्ञेयों की दृष्टि ना करता हुआ ज्ञान मात्र की दृष्टि कर। आगे बस समझ में क्या कहा? ज्ञेयों का ज्ञेयों का में हो गया, और ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं ये स्वीकार कर। दो बातें आगे समझ में। ज्ञेयों का बहिष्कार नहीं कर, ज्ञान में ज्ञेय झलकते इसको स्वीकार कर, और इस स्वीकार के बाद ज्ञेयों की दृष्टि ना करता हुआ ज्ञान मात्र का अनुभव कर। बोले ये है ज्ञान कला। आई बात समझ में या नहीं समझ में? है? एकांतवादी सर्व पर भावों को निरूप जानकर अपने शुचित होता हुआ सर्व पर भावों में स्वेच्छता रीति से निशंकतया परिवर्तित होता है, जबकि जो स्यादवादी है, वस्तु स्वरूप को जानने वाला है, वह पर भावों को जानता हुआ भी ठीक अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव को सर्व पर भावों से भिन्न अनुभव करता हुआ शोभित होता है।
इस प्रकार पर भाव की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग 259 नंबर कलश में कहा। अब 260 नंबर के कलश में नित्य भाव को समझाएंगे। ठीक है, नित्य और अनित्य, नित्य 260 में और 261 में अनित्य भंग को समझाएंगे। सो अभी समय हुआ है, चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, जहां अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार।